बगल में जो एम्बुलेंस रखी हुई है, उसी एम्बुलेंस में उस महिला की लाश रखी हुई है। अभी हम मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के खनगांव गांव में हैं। बीती रात एक महिला अपने घर में जब वो सो रही थी, उसी दरमियान एक जहरीला सांप आता है और उसको डस लेते हैं। उसके बाद परिवार वाले आनन फानन में गांव से मात्र 10 किलोमीटर दूर सदर हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते हैं। सदर हॉस्पिटल पे पहुंचे तो वहां इनका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के नाम पर मात्र 2 बोतल पानी चढ़ाई गई। उसके बाद जो है सदर हॉस्पिटल मधुबनी सीधा पेशेंट को दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर देते हैं। डीएमसीएच में उस महिला की इलाज चलती है और इलाज होने के बाद जो है डीएमसीएच में दम तोड़ देती है। अब सवाल उठता है कि क्या मधुबनी सदर हॉस्पिटल में सांप काटने का इलाज संभव नहीं था, जो मधुबनी सदर हॉस्पिटल से सीधा पेशेंट को दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया। खासकर सांप काटने वाला इलाज करवाने के लिए सीधा सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां उनका विश्वास भी होता है कि जब वहां जाएंगे सांप काटने का इलाज संभव हो सकेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि कोई दूर दराज से इलाज करवाने के लिए सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में संभव नहीं होता है और उसके बाद जो है बेहतर इलाज के नाम पर दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया जाता है, जिसके कारण जो है सो दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आखिर इस प्रकार के मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहू हुआ। क्या घटना हुई है यहाँ परसों रात में 12 तारीख को रात में, ये ग्रामीण है? हाँ हमारे पड़ोसी हुए, हमारा घर सामने में है। तो 12 बजे रात में जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे सांप काट लिया है। जो बिस्तर पे सोई हुई थी, बच्चे को शायद दूध पिला रही थी, तो करवट बदली है तो उसको सांप ने काटा है। तो शायद ये लोग उठा के ले गया सदर अस्पताल। अब सदर अस्पताल में जो भी इलाज चला हो, इसके बाद वहाँ से ही लोग को रेफर कर दिया, जब आप दरभंगा ले जाइए डीएमसीएच। तो ये लोग फिर अपना गरीब दरभंगा ले गया। बहुत गरीब तबका का लोग है जो लेबर में काम करता है। सदर अस्पताल से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सदर अस्पताल में जब इतना जिला का हॉस्पिटल है और ये छोट मान लीजिए एक सांप काटता है, उसको सीधे दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर देता है। ये कहाँ का इलाज है? क्या सरकार का ये व्यवस्था है? हाँ, हमने पता किया है तो बोला कि सिर्फ 2 बोतल पानी चढ़ाया है और बोला डीएमसीएच ले जाओ। तो ये लोग फिर डीएमसीएच अपना गाड़ी व्यवस्था करके, एम्बुलेंस व्यवस्था करके लोग दरभंगा गया। रात में मालूम हुआ कि 8-9 बजे के आसपास में जो डेथ कर गई। और बहुत ही गरीब तबका के महिला है, 2 बच्चे हैं, एक 2 साल 2.5 साल का लड़का है। पति भी लेबर में काम करता है। महिला खुद भी काम करती नहीं, महिला तो घर में अपने बच्चे के साथ है। तो सास है जो खेतों में काम करती है, हम लोग को भी खेतों में काम करती है वो। और सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे, जो भी आर्थिक सहायता होता है आपदा राहत कोष से, जो इसको दिया जाए। जो उसके घर का भी स्थिति आप लोग मीडिया के द्वारा कितने बजे काटा था? लगभग 12 बजे के आसपास में, सदर अस्पताल कितने बजे पहुंचे? 1 बजे के आसपास में। 1 बजे यानी हाँ। तो उसके जस्ट बाद आप सदर अस्पताल डायरेक्ट यहाँ से लोग सदर अस्पताल गया। अस्पताल में कितना देर रुके आप? वहाँ भी लगभग 1 घंटा। 1 घंटा के बाद तुरंत वो डीएमसीएच रेफर कर दिया। मतलब 1 ही घंटा में, लगभग 3 बजे सुबह में ये लोग डीएमसीएच पहुँचा है। इसके बाद वहाँ भर्ती हुआ है इमरजेंसी में, और वहाँ जो इलाज होता है, जो सरकारी इलाज वहाँ हुआ है। और कल दिन में भी इलाज हुआ, शायद आईसीयू में भर्ती थी क्या, और इसके बाद जो है रात को डेथ कर गई। रेफर करने का चक्कर जो है, हाँ, रेफर करने का चक्कर जो है, इसका मृत्यु जो है, इसका मृत्यु का कारण है। क्योंकि अगर सदर अस्पताल में इस ढंग की व्यवस्था हो, जो ये छोटे मोटे चीज़ के भी जो है रेफर नहीं किया जाए, तो बहुत सारे इंसानों की जान बच सकती है। तो आपको लगता है कि इलाज के अभाव में महिला की मौत? हाँ, बिल्कुल, इलाज के अभाव में महिला की दुखद मौत हुई है। इसलिए हम लोग सरकार से, चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए या स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हुए, इन लोगों का ध्यान आकृष्ट हम लोग करना चाहेंगे कि कम से कम सरकारी अस्पतालों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। ये इस ढंग के गरीब जो है वो कहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगा और इलाज कराएगा? लोग सीधे कोई घटना होता है सरकारी अस्पताल पहुंचता है, वहाँ जाके सुविधा लोग को मिलता नहीं। आप देख सकते हैं परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची हुई है। आपको बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के पंडौल थाना अंतर्गत खनगांव में घटी है।
जहां 22 वर्षीय एक महिला है जिनको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल का है और दूसरा जो है सो गोदी में है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की दर्दनाक घटना मधुबनी में घटी है और ये लापरवाही का शिकार हुआ है, जहां बिना देरी किए हुए इलाज करवाने के लिए 1 घंटा के अंदर में सदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी यदि उनका इलाज मधुबनी सदर हॉस्पिटल में संभव नहीं होता है तो इस मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि सदर हॉस्पिटल में कोई विश्वास के साथ में इलाज करवाने के लिए पहुंचे और उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में नहीं हो और उनको रेफर करके DMCH भेज दिया जाए तो आखिर सदर हॉस्पिटल में कौन इलाज कराने के लिए आएंगे? आखिर क्यों नहीं उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में संभव हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार के दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है।